बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं आपका तबीब मोहम्मद जमील भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक। जी नाजरीन, आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूं जो मेरे बहन भाई सर के बालों के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मायूस हो चुके हैं, तरह तरह के इलाज किए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आज जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, अगर मेरे बहन भाई बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा उठाएंगे, अपने बालों को जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली लाना होगी जो कि आपने पहले कभी नहीं लाई होगी। जी नाज़रीन, कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं लानी, थोड़ी सी तब्दीली लानी है आपने। जो मैं बताने लगा हूँ आपको वो नोट कर लीजिएगा। आपने खाने में सलाद का इस्तेमाल करना है। सलाद आपने लाजमी खाने में शामिल कर दीजिएगा। दोपहर को खाने के साथ आपने लाजमी तौर पर सलाद जो है वो लाजमी खाइएगा, जिसमें चुकंदर हो, गाजर हो, मूली हो, शलजम हो और इस तरह उसमें बंद गोभी भी हो। तो ये चीज़ें जो है ये आपने लाजमी खानी है, क्योंकि सलाद में हर किस्म की विटामिन फिर मौजूद होती हैं और वो फिर बालों को एक किस्म की ग़िज़ाइयत पहुँचती है और बाल जो होते हैं उनकी जो ग़िज़ा होती है, ग़िज़ा सही तरीके से पहुँच जाती है, विटामिन बालों को मिलते हैं और बाल जो है वो फिर उनको मदद मिलती है बढ़ने में। जी नाज़रीन, एक तो ये चीज़ थी। दूसरे नंबर पे आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही जितना खा सकते हो उतना दही खाइएगा। दूध आप जितना पी सकते हैं हस्ब मकदार वो आप ज़रूर पिया कीजिएगा, ताकि उसमें भी विटामिन जो होते हैं वो भी एक खुराक की सूरत में विटामिन जो है वो बालों को मिले और बालों की ग्रोथ में मदद मिले, बाल लंबे होना शुरू होंगे। जी नाज़रीन, ये तो थी आपकी खुराक में थोड़ी सी चेंजिंग जो मैंने बताई वो आपको लाजमी करना होगी। नंबर 2, जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ इसको आप गौर से सुन लीजिएगा और तवज्जो से इसको आप सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा कि इसको कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ इसमें डलनी है, कहाँ से ये चीज़ें मिलनी हैं। तो फिर आपने इसको बनाइएगा और इंशाल्लाह मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप 100% से बढ़कर फ़ायदा उठाएंगे और आपके बाल जो हैं वो सिल्की भी होंगे, चमकदार भी होंगे और इतने लंबे होंगे जितने आप चाहेंगे। जी नाज़रीन, आइए चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा जो है नोट कर लीजिएगा। आपने पंसार की शॉप पर चले जाना है, वहाँ पर जाकर आपने 100 ग्राम रेठा लेना है, 100 ग्राम आपने देसी आंवला लेना है, 100 ग्राम आपने सिकाकाई लेनी है। ये तीन चीज़ें आपने 100 ग्राम ले लेनी है और लेकर आपने घर आ जाना है। उसमें से तिनके वगैरह साफ कर लीजिएगा। तो एक चीज़ आपने और हासिल करनी है, वो है सरसों का खालिस ऑयल। सरसों का खालिस तेल भी आपने तकरीबन 1.5 पाव ले लेना है। ये आपके पास 4 चीज़ें हो गई मौजूद। अब आपने क्या करना है, इसको बनाने का तरीका गौर से सुन लीजिएगा कि इसको तैयार कैसे करना है। जी नाज़रीन, आपने एक बर्तन में ये तीनों चीज़ें डाल देनी हैं। सिकाकाई, रेठा, आंवला, ये तीनों चीज़ें आपने 100 ग्राम किसी बर्तन में डाल दीजिएगा और उसमें आपने पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि ये भीग जाए। मकसद यह है कि तीनों चीज़ें जो है ये पानी में भीग जाएं और इसको 10-12 घंटे तक पानी में भीगी रहने दीजिएगा। 10-12 घंटे के बाद आपने एक और बर्तन ले लेना है, कढ़ाई ले लीजिएगा छोटी सी। तो उसमें आपने सरसों का ऑयल जो 1.5 पाव लिया है वो डाल दीजिएगा और ये तमाम चीज़ें जो है ये भी पानी समेत आपने उसमें डाल देनी है और चूल्हे पर रख दीजिएगा। नीचे आग जला दीजिएगा, हल्की आंच पर इसको पकने दीजिएगा जहाँ तक कि पक के जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, सिर्फ ऑयल बाकी रह जाएगा। उसको चेक करते रहिएगा। जैसे आपको महसूस हो जाए कि इसमें अब पानी की मकदार नहीं है, सिर्फ ऑयल बाकी रह गया है, तो फिर आप उसको नीचे उतार लीजिएगा और ठंडा होने का इंतज़ार कीजिएगा। जब वो नीम गर्म हो जाए तो तमाम चीज़ों को मसल दीजिएगा। मसलने के बाद फिर आपने उसको ठंडा होने पर कपड़ शान कर लीजिएगा। तेल जो है वो पुन लीजिएगा, किसी बर्तन में महफूज रख लीजिएगा। जी नाज़रीन, ये जो तेल आपने हासिल किया है ये
बहुत ही नायाब किस्म का आयल है और इसके हैरान को नतीजे आपको मिलेंगे और मुकम्मल तौर पर यह एक खालिस तेल है। खालिस आयल आपको हासिल हो चुका है, मिल गया है और इसके 100% फ़ायदे भी अब आपको होंगे। अगर आपके सर में सिकरी खुश्की है या बाल गिरते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, ये तो था आपका नुस्खा और अब आप नोट कर लीजिएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिनके बाल गिरते हैं, सर में सिकरी खुश्की है और वह अपने सर में सिकरी खुश्की को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने बालों को घना करना चाहते हैं, चमकदार और लंबा करना चाहते हैं, तो ये तेल जो है ये हस्बे मकदार आयल लेकर रात को सोते वक्त सोने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह लगाएं और इसकी मसाज कीजिएगा, जज़ब कीजिएगा और सारी रात लगा रहने दें। सुबह को आप इसको वाश कर लीजिएगा, किसी भी शैम्पू से आप सर को वाश कर सकते हैं बालों को। तो एक तो ये तरीका है। अगर आप यानी कि ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते रात को, तो आप दिन में इसकी मसाज कर लीजिएगा, सुबह मकदार आयल लीजिएगा और इसकी बालों में अच्छी तरह मसाज कीजिएगा। फिर कम अज़ कम 2 या 3 घंटे के बाद आप बालों को वाश कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था दूसरा तरीका। अगर फिर भी आपके पास वक्त नहीं है इतना ज़्यादा रोज़ाना इसका इस्तेमाल करने का, तो आप कम अज़ कम 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन इसका इसी तरीका से इस्तेमाल कीजिएगा। यानी कि 3 दिन के बाद आप इस तरह हस्बे मकदार आयल लेके सर के बालों में मसाज कीजिएगा और फिर आप सर को 2-3 घंटे के बाद मसाज करने के बाद आप वॉश कर सकते हैं बालों को, किसी भी शैम्पू के साथ आप वॉश कर सकते हैं। जी नाज़रीन, यही तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपके बाल गिरने से रुक जाएंगे, सिकरी खुश्की ख़त्म हो जाएगी और बालों में चमक इतनी ज़्यादा आ जाएगी और बाल इतनी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। बस आपकी सहेलियाँ भी पूछने लग जाएंगी कि आपने इतने लंबे बाल जो कर लिए हैं, इसका राज क्या है। जी नाज़रीन, सिर्फ यही एक राज था जो मैंने आपको बता दिया। ये आयल खुद अपने घर पर तैयार कीजिएगा और बालों को जितना चाहे लंबा कर लीजिएगा। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, कल नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए हम सबका अल्लाह निगहबान।